स्टेप 1 पर्सनल डाटा और स्टेप 2 कॉन्टैक्ट डिटेल आप मेरे क्लिप 1 में देख चुके हैं। एजुकेशनल डिटेल आप क्लिप 2 में देख चुके हैं और मुलाजा कीजिए क्लिप 3। आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप पहले अपने कॉन्टैक्ट और पर्सनल डिटेल से नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी प्रोफाइल की नेक्स्ट ऑप्शन एम्प्लॉयमेंट की तरफ चले जाएंगे। अगर आप कहीं एम्प्लॉय हैं और आप अपना डाटा मेंशन करना चाहते हैं तो आप कर दें, वरना ये ऊपर मेंशन की गई बाकी तमाम जो ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस को मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेट्स सपोज आप एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शन को फिलअप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो ये 3 ऑप्शंस जो पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट और एजुकेशन है, ये 3 ऑप्शंस मस्ट हैं। इनके बगैर आपकी डिग्री वेरीफाई नहीं हो सकती। इनके अलावा ये बाकी जितने आपको नज़र आ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट है, पब्लिकेशन है, प्रोजेक्ट है, सर्टिफिकेशन है, स्किल्स हैं, एफिलिएशंस हैं, रेफरेंसेस हैं, जो कुछ भी है, ये तमाम चीज़ें आपको फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट इसको नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करते जाएं। नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। वैसे मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि कौन सी चीज़ किस हवाले से होती है। पब्लिकेशन का ये होता है कि कुछ एमफिल और पीएचडी लेवल पे लोग जाके रिसर्च करते हैं और अपनी पब्लिकेशन करवाते हैं, तो उसमें वो अपनी डिटेल देंगे। यहाँ पे कि टाइटल लिखेंगे, रिसर्च एरिया लिखेंगे, अपनी पब्लिकेशन का लेवल लिखेंगे, उससे मुतल्लिका डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। यहाँ पे जाके मुतल्लिका डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे जो पब्लिकेशन से मुतल्लिक होंगी, और पब्लिकेशन लेवल के साथ पब्लिशर का नाम लिखेंगे, डेट ऑफ पब्लिकेशन लिखेंगे कि किस डेट को उन्होंने ये अपनी रिसर्च जो है वो पब्लिश करवाई थी और किस पब्लिशर से करवाई थी, उसकी डिटेल देंगे। लिहाजा BA MA एड और इस लेवल पे किसी तरह की पब्लिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, तो आप लोग इसको नेक्स्ट कर देंगे। और अगर आपकी कोई ऐसी डिग्री है जिसमें आपने पब्लिकेशन या रिसर्च पे काम किया है तो फिर आप यहाँ पे अपनी पब्लिकेशन को ज़रूर मेंशन करेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स में भी ऐसा होता है कि कुछ डिग्री ऐसी होती हैं, जैसे इंजीनियरिंग लेवल की कुछ डिग्रीज़ हैं या मेडिकल से रिलेटेड कुछ डिग्रीज़ हैं जिसमें आप प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो और आप वो अपने प्रोजेक्ट यहाँ पे शो ऑफ करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे क्लिक टू ऐड करते हो। क्लिक टू ऐड करते ही आपको एक फॉर्म दे दिया जाता है और फॉर्म में आपसे टाइटल, आपका टाइप, सब टाइप, रोल और आपसे रिलेटेड तमाम डॉक्यूमेंट्स पूछे जाते हैं और आपने वो उसकी प्रोजेक्ट डिटेल देनी है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट डिटेल नहीं देना चाहते, क्योंकि मोस्टली डिग्रीज ऐसी होती हैं जिसमें कोई प्रोजेक्ट या कोई पब्लिकेशन ज़रूरी नहीं होती थी, सिर्फ थ्योरेटिकल डिग्रीज होती हैं, तो आपने इस प्रोजेक्ट की ऑप्शन को भी जस्ट नेक्स्ट कर देना है। ये मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ जाएगी सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन का भी प्रोजेक्ट और पब्लिकेशन की तरह का ही सिलसिला है। अगर आपके पास किसी भी तरह की सर्टिफिकेशन मौजूद है जो आपकी फील्ड से, आपकी डिग्री से रिलेटेड है और आप समझते हैं कि ये आपका अवार्ड है, ये आपका ऑनर है और आपको HEC की प्रोफाइल पे ये रजिस्टर कर देना चाहिए, फ्यूचर में आपको MPhil या PhD लेवल पे ये काम आ सकता है, तो आप ज़रूर अपनी टाइटल, टाइप और सारी डिटेल यहाँ ऐड टू क्लिक टू ऐड पे क्लिक करके अपनी ये डिटेल भी मेंशन कर सकते हैं। लेकिन इसमें फ़जूल किस्म के अवार्ड्स और फ़जूल किस्म की सर्टिफिकेशंस जो आपको नॉर्मली अपनी स्टूडेंट लाइफ में किसी भी तरह की 1 डे वर्कशॉप वगैरह अटेंड करके मिलती है, उसको यहाँ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अवार्ड्स और ऑनर्स जो हैं वो प्रॉपरली आपको एक तरह से कोई डिग्री के हवाले से स्पेशल किस्म की अवार्ड या स्पेशल किस्म का ऑनर मिलता है। लेट्स सपोज वाइस चांसलर की तरफ से मिलता है, आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मिलता है, तो आप वो यहाँ पे मेंशन ज़रूर करें, जो कि आपको MPhil और PhD लेवल पे जाके काम आएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ जाती है स्किल्स। स्किल्स के नाम से ही आपको आइडिया हो गया होगा कि आपने यहाँ पे किस हवाले से और क्या बातें मेंशन करनी हैं। स्किल्स में भी आपको अगर कोई भी आपकी एक्सपीरियंस है आपकी डिग्री के हवाले से, आप कोई अदर लैंग्वेज जानते हैं, किसी भी तरह की और स्किल है जिस पे आप काम कर सकते हैं, तो आप वो तमाम बायोडाटा भी यहाँ पे क्लिक टू ऐड की ऑप्शन करके ऐड कर सकते हैं कि आप, मैं ये लैंग्वेज जानता हूँ, उसका ये लेवल है, या किसी भी तरह का और एडिशनल आपके पास कोई स्किल्स हैं। लेट्स सपोज आप अकाउंटिंग की डिग्री कर चुके हैं, BCom कर चुके हैं और BCom के साथ आपके पास पीच ट्री की कोई डिग्री है या एडवांस अकाउंटिंग की, एडवांस MS एक्सेल की कोई डिग्री है, या आप उस पर काम करना चाहते हैं, तो आप उसकी डिटेल यहाँ दे सकते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। लेकिन ये तमाम बायोडाटा मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट और एजुकेशन, ये 3 डाटा मस्ट हैं। इसके बाद ये जो बाकी डिटेल है, एम्प्लॉयमेंट, पब्लिकेशन, प्रोजेक्ट, सर्टिफिकेशन, ये तमाम डाटा मस्ट नहीं है। इसको आप जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करके आगे जा सकते हैं। आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के साथ ही आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगी वो आएगी एफिलिएशंस। एफिलिएशंस ऐसा होता है कि
आपने किसी इदारे के साथ काम किया है और उस इदारे की कोई डिटेल है, मेंबरशिप आपकी स्टार्ट कब हुई, आपने बतौर ऑर्गेनाइजेशन कोई सेटअप लगाया और उसकी मेंबरशिप ली और वो मेंबरशिप एक्सपायर कब हुई। लेकिन ये वो फजूल चीज़ें हैं कि जो अगर आपके पास अवेलेबल भी हैं और आपने काम किया भी है तो मेरे ख्याल में HEC की पोर्टल पे अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपने चूँकि आपका पर्पज़ जो है वो सिर्फ डिग्री को अटेस्ट करवाना है, तो आपने पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल और एजुकेशन डिटेल देनी है। हो सके तो आपने अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल दे देनी है और बस बाकी ये तमाम डिटेल्स को आप जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करके आगे ले जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आ जाता है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस में भी आपको आप अगर एमफिल और पीएचडी लेवल की डिग्रीज के लिए कुछ कर रहे हैं तो आपको अपने रेफरेंस देने पड़ते हैं, क्योंकि आपका रिसर्च वर्क होता है। तो उनसे रिलेटेड आपको बताना पड़ता है कि मैंने किस बंदे से हेल्प ली थी या किस ट्यूटर से या कौन सा आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट था। तो उनके कुछ रेफरेंसेस और ईमेल एड्रेसेस वगैरह यहाँ दे देने चाहिए, ताकि अगर वो आपके रिसर्च वर्क को या आपकी डिग्री को या किसी भी चीज़ को किसी भी हवाले से चेकआउट करना चाह रहे हैं तो वो आपके रेफरेंसेस की डिटेल पे आके आसानी से चेक कर सकें। फर्दर आपने इसको फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, क्योंकि ये भी इतना ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी कोई रिसर्च या थीसिस वर्क ऐसा नहीं है कि जो आपको रेफरेंस के थ्रू अप्रूव करवाने या उसको चेकआउट या वेरीफाई करवाने की ज़रूरत पेश आए, इसलिए ये फील्ड भी मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद आपको शो होने वाली फील्ड जो होगी वो होगी लास्ट फील्ड और उसका नाम है डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग। ये डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग जो है, इसमें आपके पास देख लें कि पर्सनल डिटेल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट सबसे पहले आएंगे, उसके बाद एजुकेशनल रिलेटेड डॉक्यूमेंट आएंगे और बस आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होगी। ऑलरेडी मेरी प्रोफाइल पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का तरीका बता देता हूँ। पर्सनल डिटेल डॉक्यूमेंट के नीचे ही आपके पास ये टाइटल और ये इसके कमेंट और ये इसकी डिस्क्रिप्शन शो होगी, लेकिन आपके पास ये खाली शो होगी। ठीक है, ये एरिया आपके पास खाली शो होगा और उसके नीचे ये बटन होगा अपलोड अ डॉक्यूमेंट। अपलोड अ डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास पर्सनल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, आपकी पर्सनल ज़ात से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपको यहाँ उनकी ऑप्शन दी जाती है। लेट्स सपोज आपकी ज़ात से रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपका डोमिसाइल है, आपका शनाख्ती कार्ड है, आपका पासपोर्ट है, आपका NTN नंबर या NTN कार्ड है, आपका आइडेंटिटी कार्ड जो आपने CNIC के अलावा आपने कोई चीज़ की हुई है। ठीक है, कॉपी ऑफ श्रीलंकन आइडेंटिटी कार्ड वो यहाँ पे इसलिए मांग रहा है क्योंकि शायद HEC ने श्रीलंका की किसी यूनिवर्सिटी को एफिलिएट किया हुआ है, तो श्रीलंका की यूनिवर्सिटी आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, उनका आईडी कार्ड देंगे अगर आप श्रीलंकियन आईडी कार्ड रखते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली आप कॉपी ऑफ CNIC अपलोड करते हैं। कॉपी ऑफ CNIC के डिस्क्रिप्शन में आके आप उसकी फ्रंट या बैक बताते हैं कि मैं इसकी फ्रंट साइड अपलोड करने लगा हूँ या बैक साइड। आप फ्रंट साइड अपलोड करते हैं, चूज़ की ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने आपके कंप्यूटर का डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। जिस फोल्डर में आपके पास जो भी पिक्चर पड़ी है वो पिक्चर आप क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप अपलोड पे क्लिक करते हैं और अपलोड हो जाते हैं। कमेंट में अगर आप अपनी यादाश्त के लिए कोई चीज़ लिखना चाहते हैं कि ये मेरे आईडी कार्ड की, लेट्स सपोज आप लिखते हैं कि माय CNIC फ्रंट साइड, तो आपको वो यहाँ पे कमेंट में शो करेगा जब आपकी टैब आएगी तो। और अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते तो ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है। आप यहाँ अपलोड पे क्लिक करेंगे, अपलोड पे क्लिक करते ही आपको इस तरह से यहाँ पे शो हो जाएगा कि टाइटल कॉपी ऑफ CNIC। कमेंट में अगर आपने कुछ लिखा होगा तो वो यहाँ कमेंट शो होगा, अगर नहीं लिखा होगा तो यहाँ पे फ्रंट और बैक शो होगी। और यहाँ एक्शन पे आप दोबारा चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा डॉक्यूमेंट या कौन सी पिक्चर किस नाम के अगेंस्ट शो हो रही है। अगर आपने कॉपी ऑफ CNIC की है, कॉपी ऑफ CNIC की बैक साइड की है, आप इस ब्लू आइकन पे जब क्लिक करते हैं तो आपको ये दोबारा से डाउनलोड करके सेपरेट टैब में दिखा देता है कि आपने ये डॉक्यूमेंट इस नाम के साथ अटैच किया है। अगर आपने अटैच गलत किया होगा तो आप यहाँ से इसको क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करके आपका ये अपलोडिंग से ख़त्म हो जाएगा और आपने दोबारा अपलोड के डॉक्यूमेंट पे आके अपना डॉक्यूमेंट दोबारा से ठीक कर लेना है। अब अपलोड के डॉक्यूमेंट में आप मजीद जितने डॉक्यूमेंट ऐड करना चाहें वो आप कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप डोमिसाइल ऐड करना चाह रहे हैं, आप डोमिसाइल की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप डिस्क्रिप्शन में आएंगे, उसका फ्रंट बैक बताएंगे, फ्रंट बैक बता के उसी तरह से आप अपनी डायलॉग बॉक्स में जाएंगे। डायलॉग बॉक्स में से आप अपनी पिक्चर को क्लिक करेंगे, जो भी आपकी रेलेवेंट पिक्चर है, और आप अपने यहाँ पे इसको अपलोडिंग पे बटन पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे डोमिसाइल भी ऑप्शन शो हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट की तरफ। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करेंगे। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ भी इस तरह नीचे टैब, चूँकि मेरी ऑलरेडी डिग्रीज यहाँ पे शो हो रही हैं, आप जब अपलोडिंग करते जाएंगे तो यहाँ पे शो हो जाएंगी। आपने यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है कि अपलोड डॉक्यूमेंट पे जब क्लिक करना है तो अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के साथ ही आपके पास जो टाइटल्स आएंगे उन टाइटल्स में से आपने मैट्रिक से स्टार्ट लेना है। और अगर आपके पास मैट्रिक की ट्रांसक्रिप्ट
डिग्री, इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट सेपरेट सेपरेट मौजूद है हर चीज़, तो आपने हर चीज़ को अलहदा अपलोड करना है। लेट्स सपोज आपकी मैट्रिक की डिग्री जो है वो आपके पास ऐसी डिग्री है कि जिसके ऊपर आपकी मार्कशीट की तमाम डिटेल भी मेंशन है। जैसा कि फेडरल बोर्ड जो अपनी डिग्री जारी करता है उसके ऊपर आपकी मार्कशीट यानी आपके 9th और 10th के मार्क्स भी ऑलरेडी मेंशन होते हैं। उसके साथ आपको ट्रांसक्रिप्ट अलहदा से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपनी डिग्री अपलोड करें, यहाँ डिग्री का ऑप्शन सेलेक्ट करें, यहाँ से आप अपने चूज़ द फाइल पे जाएंगे तो आपके पास डायलॉग बॉक्स मेंशन हो जाएगा। डायलॉग बॉक्स में आके आपने अपनी डिग्री सेलेक्ट करनी है, ओपन पे क्लिक करना है, वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ डिग्री पीछे बैक साइड पे अपलोड हो जाएगी और यहाँ लिस्ट में आपका नाम शो होने लग जाएगा कि आपने मैट्रिक की डिग्री अपलोड कर ली है। मैट्रिक के बाद आप इंटरमीडिएट की डिग्री अपलोड इसी तरह से करेंगे, फिर बीए, बीएड, एमएड, जो भी डिग्री आपको अपलोड करनी है उसका टाइटल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और करेंगे। लेकिन अगर आप बैचलर की कर रहे हैं तो बैचलर और मास्टर लेवल की डिग्रीज पे कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपकी डिग्री के ऊपर आपकी क्वालिफिकेशन के डिटेल्ड मार्कशीट मेंशन की गई हो, यानी सब्जेक्ट वाइज मार्क्स मेंशन किए गए हो। इसमें आप ये करेंगे कि आप अपनी डिग्री भी अपलोड करेंगे। जब वो अपलोडिंग कंप्लीट हो जाएगी, अपलोड पे क्लिक करेंगे, बैक साइड पे शो होने लग जाएगी। देन आपने अपनी उसकी ट्रांसक्रिप्ट पे सिलेक्ट करना है, फिर आपने ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है, फिर अपलोड पे क्लिक करना है और इसी तरह से आप फर्दर फर्दर अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को यहाँ अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पे आपके तमाम टाइटल सीक्वेंस में शो हो जाते हैं। आप अपलोड असेंडिंग ऑर्डर्स में करेंगे तो इस लिस्ट में डिसेंडिंग ऑर्डर में शो होगा। आपकी नीचे साइड से मैट्रिक, इंटर, बीए, अब देखें आप यहाँ पे शो हो रहा है कि बैचलर ऑफ कॉमर्स की आपने ट्रांसक्रिप्ट भी अपलोड कर दी है, आपने कॉपी ऑफ डिग्री भी कर दी है, मास्टर ऑफ एजुकेशन की आपने ट्रांसक्रिप्ट भी कर दी है और डिग्री भी मेंशन कर दी है। जितनी भी डिग्रीज आपको यहाँ पे होंगी वो आपकी यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में शो होंगी, यानी आपने जो सबसे लास्ट पे एंटर की होगी वो आपको सबसे टॉप पे नज़र आएगी। ठीक है, उसके बाद आपकी प्रोफाइल हो जाएगी कंप्लीट। आपने अपनी प्रोफाइल को करना है सेव एंड क्लोज और आपकी प्रोफाइल सेव हो जाएगी। अगर आप सेव एंड क्लोज नहीं करना चाहते, आप यहाँ से ही अपनी